नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। अखिल गुप्ता हमारे साथ मौजूद है और अखिल की मुस्कुराहट बता रही कि टीम इंडिया रांची में वो कहते हैं टेस्ट अब गिरफ्त में आ गया भारत के, क्योंकि अब तो सिर्फ 152 बनाने हैं, क्योंकि 152 का टारगेट टीम इंडिया के सामने है। फिलहाल रोहित और जायसवाल क्रीज पर है। इंडिया 40 बना चुका है बिना कोई विकेट खोए। अखिल जी, छोटा सा रिएक्शन सबसे पहले आपसे ही ले लेते हैं। ये जीत आ रही इंडिया की? मोनू, 24 घंटे पहले मेरा रिएक्शन ऐसा था। अब ऐसा है मतलब जीत तो आ ही रही है यार। बिल्कुल जीत आ रही है, क्योंकि तीसरे दिन बड़ा पलटवार हुआ है। टीम इंडिया ने शानदार कमबैक किया है। तो सबसे पहले हम आपको वो 5 बड़ी बातें बताते हैं। टॉप 5 स्टोरी तीसरे दिन की क्या क्या है, एक एक करके बताते हैं। ध्रुव जुरेल, देखिए खिलाड़ी का नाम जुरेल है। इन्होंने काम ऐसा किया है, आज दमदार पारी खेली और ऐसा साहस खेल दिखाया। और 90 रनों की ये पारी, शतक तो नहीं है लेकिन 100 से कम भी नहीं है। और दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज 145 रनों पर पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और ये पारी सिमट गई 145 पर। और स्पिन के जाल में इंग्लैंड के सारे बल्लेबाज फंसते चले गए, एक के बाद एक। और अश्विन और कुलदीप का डंका बोला है, एक ने चौका, एक ने पंजा खोला। और ये दोनों गेंदबाज काफी हावी रहे। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि रोहित और जायसवाल दोनों ने अच्छी स्टार्ट दिया है टीम इंडिया को सेकंड इनिंग में। तो यानी कि ये टॉप 5 चीजें थी आज की। लेकिन सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। ध्रुव जुरेल, एक ऐसा नाम जिन्होंने दिखाया शानदार खेल, मान गए जुरेल, क्या कहेंगे? बिल्कुल मोनू, मान गए यार। 177 for 7 था। लग रहा था कि शायद इंग्लैंड 120 की 130 की लीड लेगा, ज़्यादा की भी लीड ले सकता है। लेकिन जिस तरीके की पारी ध्रुव जुरेल ने खेली, 149 गेंद, 90 रन, 6 चौके 4 छक्के, बड़ी सही बात आपने कही। ये पारी किसी शतक से कम नहीं है। और दिन खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया, उनसे पूछा गया कि आप केवल 10 रन से चूक गए, आपका पहला शतक हो सकता था। उन्होंने कहा कि मैं शतक के लिए नहीं खेलता, मुझे मेरी टीम की जीत चाहिए। मेरी टीम में अगर ये 90 रन टीम की जीत दिलाने में महत्वपूर्ण होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरे लिए बड़ी अच्छी पारी रही। बिल्कुल बड़ी अच्छी पारी रही। लेकिन इस पारी में अच्छी बात मुझे ये लगी यार जुरेल की, कि वो कॉम्पैक्ट प्लेयर, जिस तरीके से कहते हैं ना कि उनके पास वो फुटवर्क था, वो टेम्परामेंट था और टेक्निकल साउंड बैट्समैन, जो स्टेप आउट करके छक्के मार रहे थे। आज मजा आ रहा था इनकी पारी देखकर। और ये तो अब पक्का हो गया है कि ध्रुव जुरेल टीम इंडिया में पक्के रहेंगे। मेरे लिए तो यार ये वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इनिंग है, बिकॉज अंडर प्रेशर टीम इंडिया थी और ऐसे मौके पर आकर ये पारी खेलना, ये स्टार नहीं सुपरस्टार बन गए आज ये पारी। और कहते हैं ना डिफरेंट सर्कमस्टांसेज हो, जब आपके ऊपर दबाव हो, कुछ प्लेयर बिखर जाते हैं लेकिन कुछ निखर जाते हैं। और ये जुरेल जो निखर कर आए हैं, क्या कमाल की पारी खेली इन्होंने। और एक चीज मैंने बड़ी अच्छी से नोटिस की है, इन्होंने वो काम किया है, आर्ट ऑफ प्लेइंग विद टेल, टेल के साथ कैसे खेला जाता है। शायद आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं कर पाते वो काम जुरेल ने किया है। इस पारी को लेकर मैं चाहता हूं अखिल जी कुछ तो प्रकाश डालिए इस पर। मनु, कई बार ऐसा होता है ना कि आप शुरुआत की 2 मैच के बाद आपको लग रहा था कि केएस भरत का क्या होगा, केएस भरत के बाद कौन सा ऐसा विकेट कीपर आएगा जी। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद ना कई सारे प्लेयर्स को चांस मिला है। केएस भरत उनमें से एक थे। केएल राहुल को भी हमने एज अ विकेट कीपर आजमाया, हालांकि वो डिफरेंट कंडीशन में गए, अच्छा करके दिखाया साउथ अफ्रीका में। ईशान किशन भी बीच में आए, मिला जुला परफॉर्मेंस था। लेकिन अब ध्रुव जुरेल ने जिस तरह का इम्पैक्ट छोड़ा है, और जो एक बड़ी सही बात आपने कही, मैं इस बात पे बात करने भी वाला था कि टेल के साथ जो खेले, असली खिलाड़ी वो कहलाता है। हम क्यों कहते हैं कि विराट कोहली महान बल्लेबाज है, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट, इनकी गिनती महान खिलाड़ियों में की जाती है, क्योंकि ये पार्टनरशिप बनाना जानते हैं। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तब कहलाता है जब आप टेल को अपने साथ खिलाएं, छोटी छोटी पार्टनरशिप करें। और जिस तरीके से उन्होंने कुलदीप यादव को अपने साथ खिलाया, भाई कौन सपने में सोच सकता है कि कुलदीप यादव 131 गेंदें खेलेगा। ध्रुव जुरेल ने उस खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यार हम दोनों यूपी से खेलते हैं, हम दोनों इंडिया में भी खेल चुके हैं, यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए हम साथ में खेलते हैं। कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत अच्छा है, जो कि हमारा पार्टनरशिप में बड़ा काम आया। हमने 76 रनों की साझेदारी निभाई और बड़ा मजा आया मुझे इस खिलाड़ी की बैटिंग देखकर। और अगर यहाँ से इंडिया रांची टेस्ट जीतता है, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हालांकि इंडिया की गिरफ्त में ये मुकाबला है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर यहाँ से इंडिया मैच जीतता है तो ध्रुव जुरेल की ये पारी ऐतिहासिक पारी कहलाएगी। बिल्कुल ऐतिहासिक पारी कहलाएगी। और आपको लगता कि 134 थे, कल हम यहीं बैठे हुए थे, एक दिन पहले 134 की लीड थी इंग्लैंड के पास, और हमें लगा था कि यार ये मैच तो गया हाथ से इंडिया के। लेकिन वो जो कमबैक किया, आपको लगता है जो जुरेल और कुलदीप यादव की जो पार्टनरशिप 76 रन की, इसने टीम इंडिया को कमबैक करा दिया इस मैच में? बिल्कुल कमबैक कराया यार। आज देखिए 34 सेशन जब हम दिन की शुरुआत को जो लाइव किया था मैंने और अंकिता ने, मैंने अंकिता से कहा था कि अगर 1 घंटा कुलदीप खेल गया, ध्रुव जुरेल की तो गारंटी थी ये बंदा खेलेगा, टेल को भी अपने साथ खिलाएगा, पार्टनरशिप बनाएगा। लेकिन अगर कुलदीप खेल गए तो इंडिया का स्कोर 300 प्लस होगा और शायद इंडिया 50 या 60 के आसपास की लीड जो है वो इंग्लैंड को देखा कि आप ठीक है 50-60 में आप खुश रहिए, लेकिन हमने उससे भी कम दिया। हमने मार्जिन केवल 46 रखा, 46 की बढ़त थी। उसका बाद जो हमारे गेंदबाजों ने काम किया है, अश्विन ने और कुलदीप यादव ने, बड़ा ही मजा आया। लेकिन आज हम जिस पोजीशन में है उसका पूरा क्रेडिट
ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव को जाता है। बिल्कुल, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव को जाता है। जुरेल यार आर्मी का बेटा है, वो कहते हैं ना खून में ही होता है लड़ना, और क्या लड़ाई लड़ी। 1999 के कारगिल युद्ध में उनके पिता ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तान के खिलाफ वो कारगिल युद्ध हुआ था, और आज इनका बेटा लगान वसूल रहा है इंग्लैंड की टीम से। बिल्कुल, और जब 50 बनी थी ना अखिल जी, तो उन्होंने सैल्यूट भी किया था। तो हम भी सैल्यूट ठोक रहे हैं, क्योंकि ये पारी ही इतनी दमदार थी, और इस पारी की जो महत्व है वो कितना है हम सब जानते हैं, क्योंकि 134 की लीड थी। आप देखिए सिर्फ उनको 40 के आसपास की लीड मिली, 46 की, और उसके बाद जो इंडिया ने कमबैक किया है, कमबैक किसने कराया टीम इंडिया का, वो दो ऐसे नाम, एक कुलदीप यादव, उन्होंने चौका लगाया, और अश्विन, उनके नाम में ही विन है यार, उन्होंने तो 5 विकेट झटके हैं। तो अश्विन और कुलदीप की जो मिस्ट्री थी अखिल जी, ये तो कहते हैं ना इंग्लैंड के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए, और ये कुलदीप के स्टैट्स हम आपको दिखा रहे हैं। 15 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की है और 4 विकेट झटके हैं। इकोनॉमिकल तो वैसे ही आउटस्टैंडिंग रहता है इनका, लेकिन जिस टप्पे पे गेंद की स्वीप मारना कुलदीप यादव को बड़ा मुश्किल होता है। और अश्विन देखिए आज तो इन्होंने 35 बार 5 विकेट हो लिया है, अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। तो यार अश्विन के इस तरक्कस में इतने सारे तीर हैं, कभी वो कैरम बॉल करते हैं, कभी टॉस अप करते हैं, फ्लाइट करते हैं, सारे बैट्समैनों को एक के बाद एक चीत कर दिया अखिल। टीएनपीएल में तो वो लेग स्पिन भी करते हैं कहने को परंपरागत ऑफ स्पिनर, लेकिन टीएनपीएल में लेग स्पिन भी करते हैं, और मैंने इनको टीएनपीएल में मीडियम पेस करते हुए भी देखा है। मतलब क्रिकेट का असली साइंटिस्ट जो है वो सिर्फ 2 खिलाड़ियों को मैं मानता हूँ, स्टीवन स्मिथ और आर अश्विन। ये प्रॉपर साइंटिस्ट हैं, खाते पीते उठते बैठते सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट के बारे में सोचते हैं। और आज अश्विन ने ना, मतलब इनके बारे में लगातार सवाल उठ रहे थे यार, अश्विन इंडिया में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या उनको रैंक टर्नर मिलेगा, क्या टर्निंग ट्रैक पे अश्विन परफॉर्म करेंगे। आज अश्विन ने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा। पहला ओवर कॉन्फिडेंस देता है कप्तान का कि मेरा सबसे बड़ा बॉलर कौन है, मेरा सबसे बड़ा बॉलर बुमराह नहीं है, बुमराह अभी रेस्ट पे है, अश्विन है। अश्विन को जिम्मेदारी दी, उन्होंने 5 विकेट लेके दिए। टॉप ऑर्डर के लगातार 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जो रूट उनमें बड़े विकेट थे, ओली पॉप उनमें बड़े विकेट थे, बेन डकेट पिछले मैच में 100 लगाया था, उनको भी आउट किया। आज वाकई में अश्विन ने विनिंग परफॉर्मेंस की है, विनिंग परफॉर्मेंस की है, और इंडिया की धरती पर 350 प्लस विकेट उनके हो गए हैं, और अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया। इस खिलाड़ी में महारत है, और ये जल्दी जल्दी अगर थोड़ा सा 1-1.5 साल और खेलेगा, मुझे लगता है अनिल कुंबले के जो 619 विकेट हैं उनको भी खतरा हो जाएगा। राजकोट में अनिल कुंबले ने इनसे प्रॉमिस लिया था कि अश्विन का एक पुराना बयान था एक्चुअली, अश्विन ने कहा था कि जब मैं 619 विकेटों के करीब पहुंचूंगा तो मैं 615 पे अपने आप को डिक्लेयर घोषित कर दूंगा, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। लेकिन राजकोट में कुंबले को बयान बताया गया, तो कुंबले ने कहा कि नहीं, खबरदार, अगर आपने रिटायरमेंट लिया, मैं चाहता हूं कि आप 619 के रिकॉर्ड को तोड़ें और 625 पे जाके रिटायरमेंट ले। उसके बाद भी अगर आप खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात तो इंडिया के लिए कुछ हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं चाहता हूं आप मेरा रिकॉर्ड तोड़ें। आप 1.5 साल कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अश्विन पूरी तरीके से फिट नजर आते हैं मुझे तो यार, उनमें कोई अनफिट जैसी बात ही नहीं है। अभी भी 3-4 साल टेस्ट क्रिकेट और खेल सकते हैं। उनके साथ प्लस पॉइंट ये है ना कि वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, टीएनपीएल खेलते हैं, बाकी जो भी टाइम मिलती है इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो ये भी उनके साथ एक एडवांटेज है। बिल्कुल एडवांटेज है, लेकिन टीम इंडिया के पास फिलहाल मोमेंटम भी है और एडवांटेज भी है। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग की हम बात करना चाहते हैं यार। फर्स्ट इनिंग में 353 बनाए इन्होंने, अब जो सेकंड इनिंग जब आई इंग्लैंड की, इस इंग्लैंड की बल्लेबाजी को हुआ क्या क्या, बैट बॉल सब खत्म हो गया। ओली पॉप देखिए एक मैच में तो बड़े हीरो बने, यहाँ पर तो जीरो बने, दोनों इनिंग्स में जीरो ही रही है इनकी, ना पहली पारी में खाता खुला ना दूसरी पारी में खाता खुला। और एक एक करके हम इनके स्टैट्स भी दिखा रहे हैं। जो इंग्लैंड की बैटिंग है उसमें जो रूट हालांकि अटूट बने थे, फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 100 बनाया था और इसी के 100 की बदौलत इंग्लैंड 353 तक पहुंचा था। लेकिन सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल चारों खाने चीत कर दिया जो रूट को। और बैन स्टोक्स कैप्टन ने तो आज मतलब इस इनिंग में कुछ नहीं किया, पहली इनिंग में कुछ नहीं किया यार। इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर तो ठीक ठाक था, जिसमें कि जैक क्रोली आप दिख रहे होंगे 60 बनाई, हाईएस्ट रन गेटर रही है सेकंड इनिंग के। और जैक क्रोली तो वैसे भी देखे तो नंबर 2 पर आ गए हैं, अच्छे खासे रन बनाए इन्होंने। जोनी बेस्टो ये कंसिस्टेंट है, किस मामले में इन्होंने 38 से ज्यादा रन नहीं बनाए, बस 30 और 38 के बीच का वो सोच के आते हैं मोनू पवेलियन से ही कि 30 बनाऊंगा, 38 बनाऊंगा, फिर पवेलियन लौट जाऊंगा, फिर ठंडा हवा खाऊंगा। इसके बाद उनको बड़ी पारी खेलनी नहीं है। 99 मैच खेल चुके हैं यार, उनका 99वां मैच है। दूसरी ओर अश्विन का अगर आप करियर देखें, उनका भी 99वां मैच है। 507 विकेट ले चुके हैं, 35 बार एक पारी में 5 विकेट ले चुके हैं, 500 उस खिलाड़ी के नाम पे दर्ज हैं, लगभग 3500 रन उस खिलाड़ी ने बनाए हैं। इसको कहते हैं करियर यार। जोनी बेस्टो कर क्या रहे हैं मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। सेट होते हैं, बड़ी पारी खेलते हैं, नजरें जमाते हैं, 50-60 गेंदे 80 गेंदे खेलने के बाद कौन अपना विकेट फेंकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है। लेकिन 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या बुमराह की कमी टीम इंडिया को खली, पहली चीज। नंबर 2 चीज, या वो कमी खलने नहीं दी कुलदीप और अश्विन ने। और
इंग्लिश बैट्समैनों की जब बात करते हैं, क्या वो फुटवर्क में कमी था, क्या टेक्निक्स में कमी थी, या स्किल नहीं था, हुआ क्या था? क्योंकि विकेट तो बहुत अच्छा था आज तो, एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड डे के मुकाबले देखें, आज तो कहते हैं कि बिल्कुल गेंद बल्ले बड़े अच्छे से आ रही थी, और उस तरीके का जो क्रैक्स जो खुले थे, जो ब्लैक सोयल था, हमें लगा था कि कोई गेंद नीचे रही, कोई ऊपर रहेगी, लेकिन आज तो बिल्कुल सही से बल्ले पे आ रहे थे। ध्रुव जुरैल वहां पर बैटिंग कर गए, नंबर 9 के बैट्समैन कुलदीप यादव वहां बैटिंग कर गए। इस इंग्लिश की बैट्समैनों को हुआ क्या था आज? बल्कि आपने देखा हो, नोटिस भी किया होगा आपने, इंडिया की पारी में ना बॉल काफी ज्यादा नीचे रह रहा था। कुलदीप यादव बैटिंग कर रहे थे, आकाशदीप सिराज और ध्रुव जुरैल के साथ भी हमने देखा गेंद काफी ज्यादा नीचे था। हालांकि इंग्लैंड की पारी में बड़ी सही बात आपने की कि पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से गेंद बॉल पे गेंद जो है बल्ले पर आ रही थी, लेकिन फिर भी फुटवर्क की कमी थी, टेक्निक अच्छा नहीं थी। शायद माइंड में वही चीज चल रही है ना कि हमको बेसबॉल क्रिकेट खेलना है। अगर हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं तो सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेल के कर सकते हैं, हम डिफेंस नहीं कर सकते, हमारा डिफेंस पहले ही कमजोर है। जो डिफेंसिव प्लेयर थे भी उनके, जैक क्रॉली, बेन डकेट, वो खुद ही अब अटैकिंग क्रिकेट खेलने लगे हैं। मैं तो कहूंगा इनको T20 वर्ल्ड कप खिला दीजिए यार आप। अगर ये टीम इंग्लैंड की T20 वर्ल्ड कप खेलेगी ना, डेफिनेटली ये शायद फाइनल खेल ले। वर्ल्ड कप जीते ना जीते, लेकिन फाइनल ये टीम जरूर पहुंच जाएगी। टेक्निक बहुत पुअर है इस टीम की, बस लप्पे लगाने आते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर खेलते हैं ना, लप्पे मारो, बड़ा स्कोर बनाओ, पवेलियन लौट जाओ। वो काम इंग्लैंड की टीम बखूबी कर रही है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट के अकॉर्डिंग खेलना है तो आपको सीखना पड़ेगा VVS लक्ष्मण से, पुजारा से। करंट इंडियन स्क्वाड में ध्रुव जुरैल ने वो एग्जाम्पल पेश किया है, आपको वैसा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और आपके पास तो जो रूट है यार, जो रूट वही काम करता है, जो रूट परफेक्ट उसी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं जो टेस्ट क्रिकेटर को करनी चाहिए। पूरी इंग्लैंड की टीम को शायद उनसे सीख लेने की, उनसे क्लास लेने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। लेकिन भारतीय टीम को भी ज़रूरत थी जो फर्स्ट जो पार्टनरशिप करे ना, पहला विकेट वैसे ही काम किया रोहित और जायसवाल ने। रोहित यानी कि रोहित भी कह सकते हैं इनको हम, और दूसरी तरफ हिटमैन कहते हैं वैसे, लेकिन जायसवाल ने तो कमाल ही कर रखा है। इस सीरीज में आग लगा रखी है, 2 डबल हैंडेड बना चुके हैं। पहले इनिंग में 73 बनाए थे, वहां भी हाईएस्ट रन बनाए थे। अब जब सेकंड इनिंग में जब स्टार्ट किया तो अभी भी वो बैटिंग कर रहे हैं और 16 रन बना चुके, नॉट आउट हैं रोहित और जायसवाल। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं अखिल जी जो इन्होंने स्टार्ट दिया है। अब क्या लगता है आपको, कल जितने लोग इस वक्त आप जुड़े, आप भी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया 10 विकेट से जीतेगा, या आपको लगता है अखिल जी रोहित का 100 आ रहा है, मुश्किल है या जीत जाएगा? 100 तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रोहित नॉट आउट रहेंगे, क्योंकि मैंने भी लाइव खत्म होने के बाद भी, जब दिन खत्म हुआ, मैंने कहा था, अपनी बात पे खड़ा रहूंगा। मैं अभी भी कहूंगा कि रोहित शायद नॉट आउट रहेंगे। इंडिया 8 विकेट से मैच जीतेगा, रोहित की 50 आ रही है। रोहित की 50 आ रही है। मुझे लगता है यार इंडिया 10 विकेट से जीतेगा, पता नहीं क्यों आज ऐसे दिमाग में, अगर 10 से जीतता है तो, अगर 10 से इंडिया जीतता है तो डेफिनेटली रोहित का 100 आएगा। रोहित का 100 आएगा, लेकिन रांची में टीम इंडिया की जीत भी आएगी और ये इतिहास फिर से टीम इंडिया रचेगी, क्योंकि 2012 के बाद टीम इंडिया अपने घर पर सीरीज हारा नहीं। अगर हारा था तो 2000 में इंग्लैंड से ही हारा था, लेकिन अब उस सीरीज का बदला लेने का टाइम आ गया है। रांची में अगर टीम इंडिया ये मैच जीता तो भारत सीरीज जीत जाएगा, और इंग्लैंड हार गया तो सीरीज हार जाएगा। तो बेन स्टोक्स का जो बयान था, बड़ी स्टेटमेंट थी कि हम 3-2 से सीरीज जीतेंगे, उसका पता कल चलेगा आपको। लेकिन आपको हमारे साथ भी जुड़े रहना है, क्योंकि पूरी कवरेज आपको इस सीरीज की, इस मैच की कहाँ मिलेगी? न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स पर। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हर खबर की। तो फिलहाल इतना ही इसमें, और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।